हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीषा तोमर आज आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ बायोमोलिक्यूल चैप्टर ऑन माय यूट्यूब चैनल। ये बायोमोलिक्यूल्स का मेरा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगी बायोमोलिक्यूल्स इन डेप्थ। टोटल पॉइंट्स को सभी पॉइंट्स को मैं कवर करते हुए यहाँ हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। इस स्टडी के बाद आप जान पाएंगे कि कंपोजिशन क्या होती है किसी सेल या सेलुलर एनर्जेटिक्स की। आप जान पाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स को उसके क्लासिफिकेशन को, स्ट्रक्चर्स को एंड इम्पोर्टेंस को, जैसे मोनो, डाई और पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, उनके क्या एग्जाम्पल्स होते हैं एंड वेयर दे आर प्रेजेंट। आप जानेंगे अमीनो एसिड्स को, पेप्टाइड्स को एंड पेप्टाइड लिंकेज को, क्या होते हैं पेप्टाइड लिंकेज। क्लासिफिकेशन करेंगे हम प्रोटीन का एंड स्ट्रक्चर्स को भी डिस्कस करेंगे। हम एंजाइम के फंक्शंस को, उनकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, देयर बायोलॉजिकल फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। हम यहाँ न्यूक्लिक एसिड्स की कंपोजिशन, उनके बायोलॉजिकल फंक्शंस एंड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन एंड देयर फंक्शंस को भी हम डिस्कस करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कोविड के टाइम के हैं तो आपके यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स आउट ऑफ सिलेबस हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताती जाऊंगी कि कौन से सिलेबस अभी आप लोगों के लिए आउट ऑफ सिलेबस होंगे। हाँ, यहाँ पे हम बात करेंगे द बॉडीज ऑफ लिविंग सिस्टम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेवरल कॉम्प्लेक्स लाइफ सब्सटेंसेस, यानी कि जो बॉडी होती है लिविंग बींग्स की वो लाइफलेस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से बनी हुई होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, जिनको हम लिपिड्स भी कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और ये सब्सटेंसेस हमारी लाइफ का बेस होते हैं, क्लोजली रिलेटेड होते हैं और वेरियस केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं लिविंग सिस्टम के अंदर जो इनके थ्रू ही होती हैं। ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए। सम सब्सटेंसेस जो होते हैं वो हाई मॉलिक्यूलर मासेस होते हैं और कुछ जायंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जायंट मॉलिक्यूल्स एंड पजेस हाई मॉलिक्यूलर मासेस होते हैं। सिंस दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ लिविंग सिस्टम, दे आर यूजुअली कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? द कॉम्प्लेक्स lifeless organic substances which form the basis of life are responsible for growth and maintenance of life system। यानी कि ऐसे लाइफलेस ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस जो लाइफ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और लाइफ की ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए किसी भी लिविंग सिस्टम के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। उन केमिकल रिएक्शंस को हम कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहते हैं। द बायोमॉलिक्यूल्स प्ले ए वैरायटी ऑफ रोल्स इन वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द लिविंग सिस्टम या लिविंग ऑर्गेनिज्म। दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो आपको पता होना चाहिए मेटाबॉलिज्म क्या हो कहते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स के थ्रू उनकी प्रेजेंस में हमारे लिविंग सिस्टम में होने वाली डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के कॉम्बो को कंबाइंड फॉर्म में कलेक्टिवली उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। लिविंग बीइंग नीड्स फूड। सभी लिविंग बीइंग्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है विच दे ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग बीइंग अराउंड देम। हम एक दूसरे पे फूड के लिए डिपेंड करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स पे। जैसे जितने भी एनिमल्स होते हैं they can't prepare their food themselves, that is why they are called heterotrophs, and plants are called autotrophs because they prepare their food themselves by the process of photosynthesis. So we are depending directly or indirectly on plants for their food. Protein molecules called enzymes. Some protein molecules are present in different living organisms which are called enzymes and cause chemical changes to convert food taken by the living into their body parts such as tissues और muscles। जो एंजाइम्स होते हैं ये कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस करते हैं जिनसे कि जो फूड मटेरियल्स होते हैं वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक, टिश्यूज और मसल्स तक पहुंचाने का काम करते हैं।
द कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू द बॉडी पार्ट्स अकर थ्रू ए series of steps, each one of which is carried out by a specific enzyme जिसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म पाथवे, जिसके थ्रू प्रॉपर ब्रेक डाउन होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स के स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, एंड एंजाइम रिएक्शंस को कंप्लीट करते हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। उस पूरी मेटाबॉलिज्म को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म पाथवे। मॉलिक्यूल्स एसेंशियल फॉर द लाइफ प्रोसेस, जो कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एंड हमारे लाइफ के मेंटेनेंस के लिए जरूरी होते हैं। प्रोटीन रिपेयरिंग के लिए एंड डैमेज सेल्स के लिए होती है। एसेंशियल फॉर ग्रोथ होती है, बॉडी की ग्रोथ भी प्रोटीन पर ही डिपेंड करती है। जबकि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं और फैट्स जो होते हैं वो सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। इसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स आर एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द लाइफ प्रोसेस एंड वी मस्ट बी फैमिलियर विद दैम। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें दिखाया गया बायोमोलिक्यूल्स आर रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बनते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑर्गन से मिलके बनते हैं, ऑर्गन टिश्यू से मिलके, यानी कि मैं इसका रिवर्स करूं तो बायोमोलिक्यूल से मिलके ऑर्गेनल्स बनते हैं, उससे मिलके सेल्स बनती हैं, देन टिश्यू बनते हैं सेल्स के कॉम्बिनेशन से, एंड टिश्यूज के कॉम्बिनेशन से ऑर्गन, और ऑर्गन के कॉम्बिनेशन से लाइफ ऑर्गेनिज्म बनते हैं। दिस इज द बायोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लिविंग बीइंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग टू लिविंग। Now in this chapter we will see idea about the cell and energy of source of energy in plants and animals. यहाँ पे हम बायोमोलिक्यूल्स स्टडी करेंगे। बायोमोलिक्यूल से बायोलॉजिकल लाइफ से रिलेटेड मैं कुछ टर्म्स को यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी। सेल, सेलुलर एनर्जेटिक्स एंड एनर्जी साइकिल्स क्या होती हैं, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को आपको जानना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ने वाले पीसीबी एंड पीसीएम बोथ टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, तो एक रिवीजन होता है, बायोलॉजिकल पार्ट नहीं याद रहता है। द बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स आर अल्टीमेट मेड ऑफ सेल्स। सेल्स क्या होती हैं? ये क्या होती है? रिगार्डेड एज द स्मॉलेस्ट एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। सेल क्या होती है? हमारी लाइफ की, हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट एंड फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। दे आर वेरी स्मॉल एंड नॉट विजिबल टू नेक्ड आइज। ये बहुत छोटी होती हैं और इन्हें हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। कुछ माइक्रोस्कोपिक होती हैं, कुछ सेल ऑर्गेनिज्म की वरी करती हैं फ्रॉम 5 माइक्रोमीटर से लेके 15 माइक्रोमीटर तक, तो ये वेरिएशन होता है डिफरेंट सेल्स में। अब यहाँ हमें बताया गया है कि सेल के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इन विच cytoplasmid filled inside the cell membrane or plasma membrane. Cytoplasm क्या होता है? The living parts area called organelles, और जिसके अंदर ये ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। जैसे कौन से ऑर्गन्स होते हैं सेल के? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स एंड ऑल। नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द cytoplasm are granules and vacuoles. Endoplasmic reticulum present in the eukaryotic cell contain in its outer surface ribosomes. My dear students, mitochondria harness energy from the food and act as a power plant or powerhouse of the eukaryotic cells. Golgi apparatus जो होते हैं ये बहुत स्मॉल होते हैं, मेंबर्स होते हैं सेक्स के अंदर, और इनकी शेप साइज जो होते हैं वो वेरी करते हैं, और ये हमारे लिए फूड सिंथेसाइज करने का काम कहते हैं। लाइसोसोम कैरी इंट्रासेलुलर एंड डिस्ट्रॉय फॉरेन पार्टिकल्स, इसीलिए ग्रेन्यूल्स होते हैं, और ये ग्लूकोज, ग्लाइकोजन और फैट्स को क्या करते हैं? सर्व करते हैं फूड इन सेल्स के लिए। वैक्यूल्स जो होती है, वैक्यूल्स क्या करती हैं? क्लियर स्पेस फिल्ड विद द वाटर वेरियस सब्सटेंसेस। अब देखिए सेकंड पार्ट, यहाँ पे मैं थोड़ा स्पीड से चलूंगी। न्यूक्लियस होता है विच इज प्रेजेंट इन द सेल एंड इट इज मेन पार्ट ऑफ द सेल इन विच जेनेटिक मटेरियल्स आर प्रेजेंट ऑल्सो।
नाउ वी विल डिस्कस कंपोजिशन ऑफ सेल। केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर जैसे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि मोर देन 90% वेट में होते हैं। वाटर इसमें सबसे ज्यादा होता है, मोस्ट अबंडेंट होता है, सब्सटेंस होता है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अप्रोक्सीमेटली 70% कंट्रीब्यूशन वाटर का ही होता है, बाकी अदर सब्सटेंसेस होते हैं। यहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी चीज़ नहीं है, तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही आगे बढ़ना चाहूँगी। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल कंपोजिशन दी हैं बैक्टीरियाज के साथ, वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेक्राइड्स, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, फॉस्फोलिपिड्स, मिसलिनियस स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक मिनरल्स। इन सभी का क्या बताया है कि कितना वेट होना चाहिए जिससे कि हमें एक प्रॉपर डाइट मिल सके। In this point, we will see types of chemical reactions in living system. A living system is very complicated system and involves a large number of chemical reactions. Different types of small and large molecules present in a cell are synthesized by the cell itself and from single molecules. Chemical reactions occurring, ये दो टाइप की chemical reactions होती हैं यहाँ पे। कौन कौन सी? वन इज एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे लर्न रखना इन पॉइंट्स को। अगर आप बायो के हो तो आपको बायो में भी स्टडी करना होता है। द सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस बाय विच द वेरियस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सेल आर सिंथेसाइज्ड। जो ऐसी एनाबॉलिज्म क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स को को कंबाइन करके सिंथेसाइज्ड करके एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, उन्हें हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं। और कैटाबॉलिज्म सेट ऑफ रिएक्शंस होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर एंड सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनता है, लिबरेट होता है इन द प्रोसेस ऑफ, और एनर्जी लिबरेट होती है कैटाबॉलिज्म प्रोसेस के अंदर। तो यहाँ पे हम डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। द एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन जो होती हैं ये सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन होता है सिंपली। एनाबॉलिज्म में सिंथेसिस होता है और कैटाबॉलिज्म में डिग्रेडेशन होता है, और इनको हम कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट्स होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स, एनाबॉलिज्म में स्मॉल मॉलिक्यूल को कंबाइन करके सिंथेसाइज करके लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाना, एंड कैटाबॉलिज्म प्रोसेस में लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना। नाउ सेलुलर एनर्जेटिक्स क्या होती है, फ्री एनर्जी चेंज इन बायोलॉजिकल फंक्शंस। कुछ फ्री एनर्जी चेंजेस होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में जो हमें यहाँ कुछ दिखाया हुआ है। ये रिएक्शंस इन्वॉल्विंग इन इंक्रीज द फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर फ्री एनर्जी इंक्रीज होती है, कैन अकर ओनली व्हेन इट is coupled to the some other reactions in delta G is the larger and negative। तो यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि क्या होती हैं, हम यहाँ ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे हमें सबसे पहले हम मेन पॉइंट्स को बात करते जाएंगे। यहाँ पे बताया एडिनोसिन की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है, और यहाँ पे हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स पाए जाते हैं जिनको ब्रेक करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फिगर, एक पेंटागन है जिसमें HOH लगे हुए हैं, और ये सिंपली मैं कहूँ तो एक फ्यूरॉन था जिसमें हमने मॉडिफिकेशन करके फॉस्फेट, ये फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है और ये अमीनो ग्रुप लगा हुआ है। तो ये सारे ग्रुप कंबाइन करके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि ATP का फॉर्मेशन करते हैं, जिनमें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट करता है 2 types of OP bonds. So let us see this chapter here, only this part. हेलो स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फॉर वॉचिंग द फुल चैप्टर ऑफ क्लास 12 विच इज़ बायोमॉलिक्यूल्स। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो पूरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम मेरे वीडियोस का अपडेट मिल जाए। और सब्सक्राइब करने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप मेरी सभी वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरा कार्बोहाइड्रेट, सेकंड लेक्चर बायोमॉलिक्यूल्स में मैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करूंगी विच इज इन योर सिलेबस। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।